हेलो पोकी फैंस, मैं हूं आसम मैमफिरोज। आपका स्वागत करता हूं पोकेमॉन हार्ट गोल्ड पार्ट 4 में। वीडियो शुरू होने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले मेरे पोकेमॉन देखिए जिन्हें मैंने लेवल अप किया है। तो जी हाँ, सिंडिकुल हो गया है लेवल 9 का। तो चलिए सेलिब्रेट करते हैं। सिंडिकुल है बहुत खुश, पर इसने अभी भी कोई फायर मूव नहीं सीखा। ज़ुबैट भी हो गया है लेवल 3 का। पिछले पार्ट में हम आ गए थे वायलेट सिटी और यहाँ पे करना था हमें जिम बैटल। ये अंकल यहाँ पर खड़े हैं। शार्डीबेरी आई ट्रेड बेरी फॉर शार्डी फ्यूबिंग मिशन शार्ड्स आई विल गिव यू 3 बेरीज या। इतना बुरा गाना मैंने आज तक नहीं सुना। चलो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सीधा घुसते हैं जिम में। क्या ये है जिम लीडर? Your time in the making. You must be able to challenge Faulkner, the gym leader. Right, you are called. Welcome, almost. This city has a tower called Sprout Tower, where trainers come to train themselves. Maybe too difficult. Ha ha ha. यहाँ भी बेइज्जती। इस गेम में सब हमारी बेइज्जती क्यों करते हैं? पहले मुझे ये बताओ। पहले उन अंकल ने शूज़ पे की, इन्होंने ऐसे कर दी। तो इन्होंने हमें बताया है कि हमें जाना है स्प्राउट टावर, जहाँ पर करनी पड़ेगी हमें ट्रेनिंग, तभी हम कर पाएंगे फॉकनर से बैटल। तो क्या आपको पता है कहाँ है स्प्राउट टावर? फॉकनर फ्रॉम द वायलेट सिटी पोकेमॉन जिम इज अ फाइन ट्रेनर। तो बता रही है पहले इसके फादर जिम में थे, अब ये है। आप रिवर में गिर जाओगे। बॉनजोर, यू आर अ ट्रेनर बैटल जिम लीडर व्हेन यू डिड। झूठ बोल देते हैं। हाँ, हम तो जीत गए। उलाला, वेरी इंडी नाइस। सबके बड़े अजीब से डायलॉग हैं। क्या ये है स्प्राउट टावर? पोकेमॉन स्कूल। मुझे स्प्राउट टावर मिल नहीं रहा है। स्प्राउट टावर आखिरकार मिल गया। गोरा टाटा क्या कर रहा है? बड़ा डरावना लग रहा था वो टाटा। चलो कोई बात नहीं। तो आज हम यहाँ पर करने वाले ट्रेनिंग। पिछले 4 पार्ट से मैं यहाँ पर बैटल करने आया हूँ वायलेट सिटी में, पर कोई करने ही नहीं दे रहा। तो हम 5th पार्ट में पक्का करेंगे जिम बैटल। मुझे याद है एनिमे में यहाँ पे एक बच्चा आया था पोकेमॉन स्कूल से, जिसे चाहिए था ऐश का पिकाचू, पर उसने पकड़ लिया एक बेस्प्राउट और फिर वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। तो अब इन दोनों की लड़ाई होने वाली है और ये है सेज निको। सेज निको ने भेजा बेस्प्राउट को। हम करने वाले हैं टैकल अटैक। बेस्प्राउट की थोड़ी सी एचपी बची है। बेस्प्राउट ने किया वाइन विप। हमने फिर से करा टैकल अटैक। बेस्प्राउट फिर से हो गया आउट। अब एक और बेस्प्राउट आ रहे हैं यहाँ पर। इस बेस्प्राउट को भी हम करेंगे आउट। हमने करा फिर से टैकल अटैक। बेस्प्राउट येलो बार पे आ गई इसकी हेल्थ। हम फिर से करेंगे टैकल अटैक और बेस्प्राउट की हेल्थ फिर से ख़त्म हो गई और ये बेस्प्राउट भी हो गया आउट। 10th लेवल का हो गया और ऐश ने सीख लिया एम्बर अटैक। ये तो बहुत अच्छी बात है। एक और बेस्प्राउट आ रहा है, हम इसे भी हरा देंगे एम्बर अटैक से। हमने इस बेस्प्राउट को भी हरा दिया। वायलेट सिटी में आने से पहले पिछले पार्ट में हम एक बेस्प्राउट से मिले थे, तो हमने हरा दिया सेज निको को। सबसे पहले मैं क्रॉक्सी को स्विच कर लेता हूँ ताकि उसे भी मिल जाए थोड़ा एक्सपीरियंस। हम नीचे चलते हैं यहाँ से। बड़ा टूटा फूटा टावर है। यहाँ पर एक पोकीबॉल इसमें है पैरालाइज हील। इस टावर की शायद कोई मरम्मत नहीं कराता। यहाँ की गवर्नमेंट बड़ी कंजूस है। पोकी गवर्नमेंट, हाँ, हर चीज़ का यहाँ पे पोकी से ही नाम शुरू होता है। पोकीबॉल, पोकेमॉन। तो यहाँ पर इनसे बैटल करना है अब हमें। ये है से चाओमिन। ये है से चाओ। हमें इन्हें हराना है सिंडिकुल के एम्बर अटैक से। से चाओ ने करा वाइन विप। बेस्प्राउट ने भी करा वाइन विप। हमने करा एम्बर अटैक। बेस्प्राउट फिर से हो गया आउट। क्रॉक्सी हो गया लेवल 4 का। ऐश अभी लेवल 10 का है। एक और बेस्प्राउट आ रहा है, हम क्रॉक्सी को दिखाएंगे, फिर बुलाएंगे ऐश को और मिल जाएगा हमें एक्सपीरियंस। ऐश फिर से एम्बर अटैक करेगा। इसने किया वाइन विप अटैक, जिससे हमें फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ पे बहुत कम लेवल के है बेस्प्राउट्स। सेज चाओ भेज रहे हैं बेस्प्राउट को। हमने करा एम्बर अटैक।
और हमारा ऐश हो गया लेवल 11 का और हमने सेज चाओ को हरा दिया। अब हमें शायद ऊपर चलना है। यहाँ पर है एक पोकीबॉल और इसमें है एक एक्यूरेसी बढ़ती है। यहाँ पर बहुत सारे आइटम्स है जो हमारी मदद कर रहे हैं। अब हमें यहाँ से बच कर चलना है। एक और बैटल में आपको इन्हें हराने के बाद मिलता हूँ। तो मैंने इन्हें हरा दिया है। अब यहाँ पर एक पोकीबॉल है जिसमें हमें पोशन मिला है जो हमारी मदद करेगा। यहाँ पर 3 ट्रेनर्स हैं, इनसे बैटल कर लेते हैं। I train to find and like painting Pokemon। तो हमें इन्हें हराना है। अभी तक हमें बस बेलस्प्राउट ही दिखे इस टावर में और ये है सेजिन, इनके पास एक ही पोकेमॉन है। बेलस्प्राउट भेजा इन्होंने, हमने रॉक्सी को दिखाया। हम स्विच करेंगे ऐश को। बेलस्प्राउट लेवल 6 का है ये, तो इतनी प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली है। वाइन वेप करा है बेलस्प्राउट ने। हम करने वाले हैं एम्बर अटैक। हमने हरा दिया इस बेलस्प्राउट को। तो अब सेकंड बैटल कर लेते हैं, द एल्डर सीएम। तो एल्डर कौन है? शायद वो होंगे जो लास्ट में खड़े हैं। यहाँ पर हमें पता नहीं कब तक ट्रेनिंग करनी है। फॉकनर के भी बड़े नखरे हैं, उसे लड़ना तो है नहीं, जबकि उसे भी पता है कि वो फर्स्ट जिम लीडर है, तो आराम से हम उसे हरा सकते हैं। वैसे फ्लाइंग टाइप जिम लीडर है तो वैसे ही हरा देंगे। वाइन रिप करा है बेलस्प्राउट ने, हमने करा है एम्बर अटैक और बेलस्प्राउट फिर से हो गया आउट। क्रॉक्सी हो गया लेवल 6 का, ऐश हो गया लेवल 12 का। बड़ी अच्छी हो रही है यहाँ पर ट्रेनिंग। हमने सेज नील को हरा दिया है। लास्ट बैटल कर लेते हैं और वहाँ पर लाल बालों वाला है। फिर से मिलकर खुशी हुई। तो पहले हम इनसे बैटल कर लेते हैं, फिर मिलेंगे लाल बालों वाले से। सेज ट्रॉय है ये, इन्होंने भी भेजा बेलस्प्राउट, हमने भेजा क्रॉक्सी। अब हम दिखाएंगे ऐश को। ग्रोथ करा है जिससे हमें तो कुछ फर्क पड़ा नहीं है। हम करेंगे एम्बर अटैक और हमने हरा दिया इस बेलस्प्राउट को। सारे बेलस्प्राउट बड़े कमज़ोर होते हैं, जैसे जेम्स का विक्ट्री बेल था। एक हुट आ रहा है, कम से कम कुछ तो अलग पोकेमॉन आया। लेवल 7 का है हुट। हम करेंगे एम्बर अटैक। हम फिर से करेंगे एम्बर अटैक और हुट हो गया फेंट। सेज ट्रॉय को हमने हरा दिया। तो यहाँ पर देखते हैं इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। तो बताओ मेरा गाना कैसा था? अच्छा था ना? इतना बुरा गाना मैंने आज तक नहीं सुना, मेरे तो कान ही खराब हो गए। ऐसी बात है तो ये लो। तो ये अंकल थे बड़े भयानक, इन्होंने थप्पड़ मारकर लाल बालों वाले को गायब ही कर दिया। हमें इनसे दूर ही रहना चाहिए, तो ये हमें भी गायब कर दे। तो हम यहाँ पे राटाटा से बचने वाले हैं। वहाँ पे पोकीबॉल है, इसमें एस्केप रोप। अब हम इनसे बात कर ही लेते हैं। सो गुड ऑफ यू टू कम हियर। तो बैटल करने वाले हैं नहीं, तो ये फाइनल टेस्ट है तो करने वाले हैं बैटल। तो इनसे भी बैटल कर लेते हैं। ये है एल्डरली, इनके पास है 3 पोकेमॉन। इन्होंने भेजा बेलस्प्राउट, हमने दिखाया क्रॉक्सी। हमने स्विच कर लिया ऐश को। बेलस्प्राउट ने करा ग्रोथ, जिससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ा। हमने फिर से करा एम्बर अटैक और बेलस्प्राउट हो गया आउट। क्रॉक्सी लेवल 7 का हो गया। ऐश अभी भी लेवल 12 का है। ये भेज रहे हैं एक हुट। और यहाँ पर हुट ने सुला दिया। हेलो, उठ जाओ, बड़ा सोता है। हमारे पास अब एक नहीं है, तो हमें पोकेमॉन स्विच ही करना पड़ेगा। ये बहुत बुरी बात है। मैं चाहता नहीं हूँ कि क्रॉक्सी को ज़्यादा चोट लगे। पैक अटैक किया है हुट ने। हम करने वाले हैं सुपर सोनिक। एक और बार पैक अटैक किया और हमारा सुपर सोनिक मिस हो गया। हमने भेजा है ऐश को। हुट ने करा पैक अटैक। उठ जाइए, सुबह हो गई।
हेलो सिंडिक्वेल, उठ जाओ। ये उठ नहीं रहा है। ऐश woke up और ऐश ने करा एम्बर अटैक। ज़्यादा चिल्ला रहा हूँ मैं। हूट हूट हो गया फेंट। ऐश हो गया लेवल 13 का, क्रॉक्सी लेवल 7 या 8 का, और इसे सीखना है क्विक अटैक। तो हम सिखा देते हैं लीर को भुलवा कर, क्योंकि टैकल अटैक से बढ़िया होता है क्विक अटैक। एल्डरली का आखिरी पोकेमॉन है बेलस्प्राउट। हम यहाँ पर पोशन यूज़ कर लेते हैं, वरना हमारा पोकेमॉन आराम से हारने वाला है। वैसे बेलस्प्राउट ज़्यादा हरा तो सकता नहीं है। ग्रोथ अटैक किया है बेलस्प्राउट ने, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। हमने करा एम्बर अटैक और हमने हरा दिया बेलस्प्राउट को, तो ये बेलस्प्राउट हो गया आउट। ऐश लेवल 13 के मिडिल में है। द वेव बैटल इज क्वाइट इंटेलिजेंट। तो इन अंकल को आ गया है यहाँ पर गुस्सा, तो इन्होंने हमें टीएम दिया है। गुस्सा तो नहीं आया इन्हें, अच्छी बात है ये। तो इससे हम आराम से केस से निकल सकते हैं इस टीएम से, और हम बेलस्प्राउट को यूज़ कर सकते हैं। अंकल को हमने हरा दिया, इसलिए अंकल हमारी तरफ चल कर आ रहे हैं, और इन्होंने हमें मारा थप्पड़ और हम चले गए बाहर। यहाँ पर वायलेट सिटी में शक्तिमान थे, इन्होंने हमें थप्पड़ से भगा दिया। चलो कोई बात नहीं। तो अगले पार्ट में हम जिम बैटल करने वाले हैं, पर आज के पार्ट के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।